तो दोस्तों, आज मैं आपको अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानियों को सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यूँ तो बादशाह अकबर के दरबार में कई तरह के मंत्रियों की फौज थी, मगर बीरबल का एक अपना अलग ही महत्व था। वह अकबर के कई नवरत्नों में से एक नवरत्नों में से बेहतरीन नवरत्न था। एक बार की बात है, अकबर बादशाह दरबार लगाकर बैठे थे। तभी राघव और केशव नाम का दो व्यक्ति अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ का मामला लेकर आए। दोनों व्यक्तियों का कहना था कि वही आम के पेड़ के असल मालिक हैं और दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। चूंकि आम का पेड़ फलों से लदा था, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा हटाना नहीं चाहता था। मामले की सच्चाई को जानने के लिए अकबर राघव और केशव के आसपास रहने वाले लोगों को बयान सुनते हैं, पर कोई फायदा नहीं हो पाता। सभी लोग कहते हैं कि दोनों ही पेड़ को पानी देते थे, दोनों ही पेड़ की निगरानी करते थे। पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी साफ नहीं हुआ कि पेड़ का असली मालिक राघव है कि केशव है, क्योंकि राघव और केशव दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के लिए चौकीदार को पैसे देते थे। अंत में अकबर थक हार कर अपने चतुर सलाहकार मंत्री बीरबल की सहायता लेते हैं। बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ को पकड़ लेते हैं, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठ, इसलिए वह एक नाटक रचाते हैं। बीरबल आम के पेड़ की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को अलग अलग और केशव के घर झूठे समाचार को भेज देते हैं। समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत को सुनने का निर्देश देते हैं। केशव के घर पहुंचा हुआ व्यक्ति बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम को चुराने की फिराक में है, आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त केशव घर पे नहीं होता है, पर केशव के घर जाते ही उसकी पत्नी यह खबर केशव को सुनाती है। केशव बोलता है, हाँ हाँ सुन लिया, अब खाना लगा। वैसे भी बादशाह के दरबार में ही फैसला होना बाकी है, पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेटे चोरों से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी। वैसे भी चोरों के पास आजकल तो हथियार भी होते हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति केशव की यह बात सुनकर बीरबल को बता देता है। राघव के घर पहुंचकर व्यक्ति बताता है कि आपके आम के पेड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्ति पके हुए आम के चुराने के फिराक में है, आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त भी राघव अपने घर पे नहीं होता है, पर राघव के घर आते ही उसकी पत्नी यह खबर राघव को सुनाती है। राघव आव न ताव देखता है, फौरन लाठी उठाता और पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लो फिर जाना। राघव जवाब देता है, खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे आम के पेड़ से आम चोरी हो जाएगा तो वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर राघव दौड़ता हुआ पेड़ के पास चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति बीरबल को सारी बात बता देते हैं। दूसरे दिन अकबर के दरबार में राघव और केशव को बुलाया जाता है। बीरबल रात को किए गए परीक्षण का वृत्तांत बादशाह अकबर को सुना देते हैं, जिसमें भेजे गए दोनों व्यक्तियों की गवाही देते हैं। अकबर राघव को आम के पेड़ का मालिक घोषित कर देते हैं और केशव को पेड़ पर झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं। इस मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल की प्रशंसा करते हैं। सच ही है, जो व्यक्ति परिश्रम कर अपने किसी वस्तु या संपत्ति को जतन करता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है। ठगी करने वाले व्यक्ति को अंत में दंडित होना पड़ता है, इसलिए कभी किसी से धोखा न दें। स्टोरी अगर